अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ उमैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 10th क्लास के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज के हम इस आर्टिकल में चैप्टर नंबर 12 के लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 को स्टडी करेंगे। इसमें हम अकोमोडेशन और नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन को स्टडी करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन की तरफ जाते हैं। अकोमोडेशन की तरफ जाने से पहले आपको जो है कुछ बातें बतानी है। आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कैमरामैन जब किसी की वीडियो बना रहा होता है, कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, अगर वो सामने खड़ा हुआ शख्स आगे और पीछे मूव करे, कभी कैमरा की तरफ मूव करे और कभी कैमरा से दूर जाए, तो क्या होता है आप सब जानते हैं। जब वो शख्स कैमरा की तरफ मूव करता है तो कैमरा क्या करता है, उसी शख्स को जो फोकस करता है बाकी तमाम चीज़ों को जो है वो क्या कर देता है, ब्लर करता है। और अगर वो शख्स दूर जाता है, इसी तरह जो है फिर कैमरा कुछ टाइम लेता है, वो उस शख्स को कुछ ब्लर करता है। फिर जब उसको पता चल जाता है कि किसको फोकस करना है, कौन सा मूविंग ऑब्जेक्ट है, मेरा क्या टारगेट था, मैंने किसको फोकस करना है, वो उसको फोकस कर लेता है और बाकी सारी चीज़ों को ब्लर कर देता है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। ये कैमरा कैसे करता है, उसके अंदर जो लेंस लगा है वो थोड़ा सा आगे और पीछे मूव होकर जिस चीज़ को फोकस करना है उस चीज़ को फोकस करता है। तो ये कैमरे के लेंस ने क्या किया, अकोमोडेट किया इमेज को उसने कैसे प्रोड्यूस करना था, शार्प इमेज को कैसे उसने प्रोड्यूस करना था। बैक स्क्रीन पे उसने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को अकोमोडेट किया आगे और पीछे मूव करके। ये लेंस अकोमोडेट कर रहा है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, शार्प इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से इंसानी आँख, क्या आपने देखा है कि क्या इंसानी आँख भी आगे और पीछे मूव करती है शार्प इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए? नहीं, इंसानी आँख कभी भी आगे और पीछे मूव नहीं करती। इंसानी आँख के अंदर मैकेनिज्म कुछ और है। तो क्या इंसानी आँख भी आगे और पीछे मूव हो के इमेज को जो है वो शार्प इमेज को बनाती है रेटिना पर? क्या ऐसा होता है? नहीं, इंसानी आँख कभी भी खुद को आगे और पीछे मूव नहीं करती, बल्कि वो अपने लेंस को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, सुकेड़ती है, उसको लंबा करती है, जिसकी मदद से वो क्या करती है, शार्प इमेज बनाती है रेटिना पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की उसने इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है, तो वो अपने लेंस के कर्वेचर को कम कर देगी, उसके कर्व को कम कर देगी और शार्प इमेज बनाएगी रेटिना पर। और अगर उसने किसी ऑब्जेक्ट के करीब वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो वो अपने जो है लेंस को वो उसके कर्वेचर को बढ़ा देगी, जिससे उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर प्रॉपर बन पाएगी। तो एक इंसानी आँख जो है किसी भी करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट की जो शार्प इमेज बनाती है रेटिना पर, वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना करीब पड़ा हो तो शार्प इमेज बनती है, वो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर अगर करीब पड़ा हो आँख के, तब उसकी शार्प इमेज जो है रेटिना पर बन सकती है। अगर वो इससे ज़्यादा करीब आ जाए तो फिर उसकी शार्प इमेज नहीं बन पाएगी, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा। सिर्फ वो 25 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी आँख के करीब पड़ा हो तब इंसानी आँख जो है उसकी शार्प इमेज बना सकती है, अदरवाइज़ नहीं बना सकती। लेकिन एज के फैक्टर के साथ साथ जब बुज़ुर्ग जो है उनकी उम्र हो जाती है 40, 50, 60 साल के करीब, तो ये जो है नियर पॉइंट जो है आँख का वो बढ़ जाता है, वो 25 सेंटीमीटर से 35, 40, 50 सेंटीमीटर को भी पहुँच जाता है। तो ये आँख का नियर पॉइंट है। और जो फार पॉइंट होता है कि एक इंसानी आँख कहाँ तक जो है देख पाती है, जहाँ तक रेज़ ऑफ लाइट, जहाँ से रेज़ ऑफ लाइट उसकी आँख तक पहुँच रही हैं वहाँ तक की इमेज उसकी आँख पे बन जाएगी। ये होता है फार जो पॉइंट। फार पॉइंट की कोई हद नहीं है, ये इनफाइनाइट पॉइंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने एक दीवार है, उससे रेज़ ऑफ लाइट अगर टकरा के मेरी आँख तक पहुँच रही है, मुझे उसकी इमेज मेरी आँख पे बन रही है। आप देखते हैं चाँद रात को जब निकलता है, नज़र आता है, तो उससे रेज़ ऑफ लाइट अगर मेरी आँख तक पहुँच पाती हैं तभी मुझे चाँद का जो है वो इमेज नज़र आता है। और जिस दिन कभी
चांद निकलता नहीं है। एक्चुअली जो हम वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, चांद निकलता नहीं है, चांद तो रिवॉल्व हो के हर रोज़ ही जो है, अगर हम इसको साइंसेस से रिलेट करें, चांद हर रोज़ रिवॉल्व करके रात के वक्त आपके सर के ऊपर आसमान पर होता है, लेकिन सिर्फ वो कुछ ऐसी पोजीशन पर नहीं होता कि सन की लाइट उस पर नहीं पड़ रही होती जिस वजह से उसकी इमेज आपको नज़र नहीं आती। अदरवाइज़ चांद तो हर रोज़ ही आसमान पर होता है रात के वक्त। जिस दिन उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है थोड़ी सी, या किसी जगह से भी रोशनी रे ऑफ लाइट टकरा के उस पर पड़ रही होती है या डायरेक्टली पड़ रही होती है, तब हमें उसकी इमेज नज़र आ जाती है। जिस दिन हमें उस पर जो है वो लाइट पड़ती नज़र नहीं आती, उस दिन हमें उसकी इमेज नज़र नहीं आती। तो जहाँ से रे ऑफ लाइट आपकी आँख तक पहुँच जाए, वो आपकी आँख का फार पॉइंट और नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर है। ये आँख जो है अपनी रेटिना पे शार्प इमेज बनाती है, फोकल लेंथ को चेंज करके, फोकल लेंथ को कभी कम करके, कभी ज़्यादा करके। इसका नाम है अकोमोडेशन, इस प्रोसेस का नाम है अकोमोडेशन। इससे अगला जो आर्टिकल है आज के इस लेक्चर का वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नज़र का ख़राब होना, इंसान की आँख जो है कब जो है इमेज को प्रॉपर नहीं बना पाती, उसके बारे में अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, आँख जो है वो दूर की चीज़ों की इमेज प्रॉपर नहीं बना पाती, वो बल्कि बनाती है रेटिना से आगे। आप तब क्या करते हैं, आप डायवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं और डायवर्जिंग लेंस यूज़ करके डायवर्जिंग लेंस की मदद से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं बिल्कुल रेटिना पर, जिस वजह से फिर आपको दूर की पड़ी हुई चीज़ें प्रॉपर नज़र आती हैं। जिन लोगों की दूर की नज़र ख़राब होती है, वो क्या होता है कि जो इमेज होती है वो कहाँ पे बन रही होती है, रेटिना से थोड़ा सा आगे। डायवर्जिंग लेंस फिर जो है आप यूज़ करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है रेटिना पर प्रॉपर बनवाते हैं, जिससे आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली नज़र आती है। अब है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस एक ऐसी ख़राबी है कि इंसान की आँख के करीब पड़ी हुई चीज़ अगर प्रॉपर इमेज ना बनाए इंसान के रेटिना पर, आँख के रेटिना पर, तो जो है वो इमेज जो है वो ब्लर्ड नज़र आती है, प्रॉपर नज़र नहीं आती। ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं फार साइटेडनेस। ऐसे डिफेक्ट में होता क्या है, ऐसे डिफेक्ट में ये होता है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वह रेटिना से पीछे बनती है। रेटिना से पीछे बनती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसको कन्वर्जिंग लेंस लगा के ठीक किया जाता है। आँख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में कन्वर्जिंग लेंस लगाया जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, वो जो इमेज रेटिना से पीछे बन रही होती है उस इमेज को बिल्कुल रेटिना पे फॉर्म करवाता है, जिससे जो है शार्प इमेज जो है वो ऑब्टेन होती है रेटिना पर, और फिर जो है आपको करीब पड़ी हुई चीज़ भी प्रॉपर नज़र आती है। ये थे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।